हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आपको बेटा क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है जिसमें आपको दो स्विचेस गिवन है ए एंड बी। ये जीरो आपका ओपन स्विच को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, और वन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज स्विच को। या रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक एलईडी वाई लगी हुई है 6 वोल्ट का, और अर्थ कनेक्शन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज। यानी आपको ये बताना है कि ये जो पूरा सर्किट है ये किस बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को, और को, नैंड को, और नॉर को। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये स्विचेस जो हमारे हैं 0 1 ए एंड बी, तो ए एंड वीज आर इनपुट, ए एंड बी switches आर आर इनपुट्स। ये हमारे क्या है, इनपुट्स हैं सर्किट में, क्योंकि हम इन पे ही क्या करने वाले हैं, अपना ऑपरेशन लगाने वाले हैं। और आउटपुट में कौन देगा, एलईडी। दैट मीन्स एलईडी वाई गिव्स के सोर्स आउटपुट। ये लॉजिक हमारे यहाँ चल रहा है। ओके, तो एलईडी आपको आउटपुट दिखाएगी, हमारे इनपुट है। और आपको बताना है कि इसमें जो दिए हुए इनपुट्स होंगे, जो ऑपरेशंस लगेंगे हमारे इस पे ए एंड बी पर, वो किस पर्टिकुलरली किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड और नैंड नॉर। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आपका एंड का जो ऑपरेशन रहता है, एंड गेट का ऑपरेशन आपका रहता है कि y इज इक्वल टू, जो आउटपुट रहेगा वो इनपुट, दोनों इनपुट का क्या, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका यहाँ पे और गेट रहता है, और गेट में आपका क्या होता है, जो आपका आउटपुट रहता है y, वो रिप्रेजेंट करता है a और b को, दैट मीन्स द प्लस को रिप्रेजेंट करता है। और आपका जो नैंड गेट रहता है, नैंड गेट क्या करता है, आपके एंड गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देता है। दैट मीन्स ये हमारा आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आपका जो लास्ट में जो नॉर गेट है, ये नॉर गेट आपके और गेट को रिवर्स करता है। तो इसका आउटपुट जो रहेगा आपका, वो रहेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके चारों ऑप्शंस के आउटपुट हैं, और आपको चेक करना है इसमें आउटपुट क्या रहेगा। तो अपने सर्किट को एक बार फिर से रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सर्किट यहाँ है। सर्किट में दो स्विचेस लगे हुए हैं। ये ओपन को जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोज को वन। और ये भी हमारे यहाँ पे ओपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो, और क्लोज को वन रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा स्विच ए है, ये हमारा स्विच बी है। अच्छा, ये हमारे एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा रखी है एक एलईडी। रेजिस्टेंस तो एलईडी के साथ हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपका अर्थिंग में चला जाता है। ये आपको लो पोटेंशियल तरह काम कर रहा है, ऊपर आप इसको दे रहे हो हाई पोटेंशियल विद रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ हमारा लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, और एक हाई पोटेंशियल लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का। तो आपको पता है 6 वोल्ट हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल तरफ यहाँ से क्या चल रहा होगा, करंट हमारा चल रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम पहले बना लेते हैं अपने इनपुट्स। तो हमारे इनपुट्स दो हैं, ए एंड बी हैं, ठीक है। और एक आउटपुट क्या आ रहा है, वही। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट्स की क्या बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं। हम कंडीशन बना सकते हैं, आपने ए स्विच को ऑफ, बी को ऑन कर सकते हैं। आपने ए स्विच को ऑन, बी को ऑफ कर सकते हैं। हम दोनों स्विचेस को ऑन कर सकते हैं, और दोनों स्विचेस को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो अपन पहली कंडीशन कंसीडर करते हैं। हमने ए को कर दिया ओपन, दैट मीन्स ये ओपन हो गया, और वी कर दिया क्लोज। तो आपको पता है ये पूरा सर्किट ही कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ से कैसा है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से भले ही क्लोज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो ये करंट होगा आई, वो आपका कहाँ से जाएगा, एलईडी से जाएगा। और एलईडी आपको ग्लो करेगी, तो एलईडी पे आपको आउटपुट मिलेगा। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, आपका ए को क्लोज कर देते हैं, बी ओपन छोड़ते हैं, फिर भी ये सर्किट आपका कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। और करंट यहाँ से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और कहाँ चला जाएगा, सीधा एलईडी पे जाएगा। तो भाई आपको आउटपुट देगा। बात करते हैं वन वन की। दैट मीन्स दोनों ही स्विच हम क्या कर दें, क्लोज कर दें। अगर आप दोनों ही स्विच क्लोज कर देते हैं, तो करंट यहाँ से हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और एलईडी पे जाने वाला करंट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि ये वाला पाथ इसके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि नो रेजिस्टेंस पाथ है ये। तो इस केस में ये करंट यहाँ से शॉर्ट सर्किट होगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। दैट मीन्स आउटपुट विल बी नॉट अवेलेबल फॉर एलईडी। अगर दोनों को ओपन करते हैं तो भी हमें आउटपुट, अगर आप इसको दोनों को ओपन कर दें, तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन, ये सर्किट फिर से कोई वर्क नहीं करेगा, करंट फिर से एलईडी से जाएगा, और आपको वाई पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा।
तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये वाला आउटपुट आपका कैसा है, जैसे आप 0 1 में आपको 1 मिल रहा है तो ये आपका और हो गया। 1 और 0 में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो ये आपका और हो गया। 1 और 1 में भी क्या मिल रहा है, 0। तो ये 0 1 और 1 में 0 मिलना ये आपका करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। दैट इज 1 और 1 में 1 मिलना चाहिए था, ये उसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो हम इसको नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस गेट से, ये नैंड गेट की ट्रूथ टेबल दिख रही है। वजह, नैंड गेट का क्या वाई एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जब 0 एंड 1 होगा तो 0 आना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। 1 एंड 0 में 0 आना चाहिए था, 1 हो गया। 1 एंड 1 में 1 आना चाहिए था, क्या हो गया, 0 आ गया। और 0 एंड 0 में 0 आना चाहिए था, उस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1। तो आपका ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड गेट को। सो करेक्ट ऑप्शन इज नैंड गेट। कैन से करेक्ट ऑप्शन थर्ड। I hope you have understood it well.